और साइप्रस से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ है और निकोसिया में दूतावास के पास विस्फोट हुआ है। धमाके में ज्यादा नुकसान की खबर तो नहीं है। सीरियाई मूल के 4 नागरिक इस मामले में गिरफ्तार किए गए। और हमास के बंधक प्लान का खुलासा। जी हां, हमास लड़ाकों से मिले दस्तावेज में 7 अक्टूबर के हमले का प्लान। टीवी 9 के पास हमास के बंधक प्लान का पूरा दस्तावेज है, यानी कि जो होस्टेज सिचुएशन है उससे इस जंग में क्या योजना थी हमास की, इसके बारे में इसमें पूरी जानकारी है। टीवी 9 के पास ये दस्तावेज हैं जिसमें हमास की ये पूरी प्लानिंग नजर आ रही है, पूरी प्लानिंग दिखाई दे रही है। तो ये जो आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, दरअसल ये ब्लूप्रिंट था हमास की पूरी प्लानिंग का। तो 8 पन्नों के इस बंधक प्लान के हर पन्ने पर लिखे खौफनाक निर्देशों की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। पहला पन्ना इस खूनी दस्तावेज का परिचय देता है। दूसरे पन्ने पर असॉल्ट राइफल और रॉकेट लॉन्चर पकड़े गए एक लड़ाके की सांकेतिक तस्वीर है। तीसरे पन्ने पर बंधकों पर अत्याचार और उन्हें अलग थलग करने की जानकारी है। चौथे पन्ने की बात करें, चौथे पन्ने पर अपहरण के बाद क्या करना है इसकी जानकारी है। पांचवें पन्ने पर बंधकों को लेकर इजरायल से कैसे और क्या बात करनी है इस पर दिशा निर्देश है। छठा पन्ना हथियारों और रॉकेट लॉन्चर के प्रकारों का पाठ है। हमास लड़ाकों को यह पढ़ाया जा रहा है। सातवां पन्ना इजरायली सेना के उपकरण, उनकी गाड़ियों और हथियारों की जानकारी देता है। आठवां पन्ना इजरायली सेना के अलग अलग रैंक और इजरायली सेना के बड़े अधिकारियों की पहचान का तरीका समझाता है। तो ये इन पन्नों में पूरा दस्तावेज छिपा है हमास की योजना का। और हमास का बंधक प्लान कत्लेआम के 8 पैगाम क्या है, जरा उस पर भी गौर करते हैं। नंबर 1, बंधकों को जुटाना। पहला चरण, पहले से तय अलग अलग जगहों पर बंधकों को जुटाओ, ये योजना का पहला चरण था जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। दूसरा चरण, सेकेंड फेज, सभी बंधकों को एक जगह लेकर आओ, ये निर्देश इसमें साफ तौर पे है। बंधकों को लेकर होस्टेज प्लानिंग जो थी। नंबर 2, दूसरा, अलग थलग कर नियंत्रित करना है। और कैसे करना है? खतरा पैदा करने वालों को मार डालो, यानी कि जिनसे थ्रेट है उनको मारो। हथियारों के दम पर दहशत फैलाओ, आंखों पर काली पट्टी और हाथ पैर बांधो। प्रवेश और निकास के रास्ते बंद कर दो। बेहोश करने की दवा का इस्तेमाल करो। कार बॉम्ब, स्नाइपर, इन सब का इस्तेमाल करो। ये निर्देश। अब बढ़ते हैं आगे। तीसरा जो उसमें इंस्ट्रक्शन है, तीसरी प्लानिंग का हिस्सा है सुरक्षा, सिक्योरिटी। तलाशी लो, यानी कि जो लोग भी हैं उनको सर्च करना है। आईडी समेत बाकी जानकारी भी जुटानी है उन हॉस्टेजेस के बारे में। महिलाओं को बच्चों से अलग करो। सुसाइड करने वाली चीज से दूर रखो, यानी वो खुद को कोई नुकसान न पहुंचाए, ये भी इंश्योर करने की हिदायत इसमें है। बंधकों का चारे की तरह इस्तेमाल करो, यानी कि होस्टेज सिचुएशन में उनको इस्तेमाल करना है। नंबर 4, चौथा, खाने का सामान। ज्यादा से ज्यादा खाद्य सामग्री जुटाओ, यानी कि फूड वगैरह जितना कुछ हो सके वो जमा करना है लंबी लड़ाई के लिए। बंधकों को अपने पास से खाना मत खिलाना। भूखा रखने की प्लानिंग है बंधकों को, ताकि उनके ऊपर भी प्रेशर बनाया जा सके। पांचवा, छिपने का तरीका क्या होगा, इसके बारे में जानकारी। तो अपहरणकर्ताओं की जानकारी मत साझा करो, यानी कि जिन जिन लोगों को उठाया है, उनको किडनैप किया है, उनकी जानकारी साझा नहीं करनी है। बंधक बनाने की जगह गोपनीय रहे, जहां उनको रखा जाना है वो एक सीक्रेट प्लेस होना चाहिए। खिड़कियों दरवाजों को बंद रखना है, ज्यादातर जगहों पर आग लगा दो। आगे बढ़ते हैं। छठा, प्लानिंग का छठा हिस्सा क्या है? बातचीत का जरिया क्या होगा, नेगोशिएशन का जरिया क्या होगा? इजरायली नेटवर्क का इस्तेमाल करो। खुले में वायरलेस फोन के इस्तेमाल से बचो और आला कमान के संपर्क में रहो। पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। सातवां, लाइव प्रसारण, तस्वीरें सीधे आकाओं तक पहुंचाओ और कैमरे की बैटरी को फिजूल खर्च मत करो। आठवां प्लान क्या है? प्लान नंबर 8, बंधकों पर बातचीत। जी हां, बड़े नेता राजनीतिक संवाद करेंगे, यानी जो हाई लेवल का नेगोशिएशन होगा वो बड़े नेता करेंगे। जंग के मैदान में बातचीत से बचना है। किसी भी तरीके का नेगोशिएशन वॉर ग्राउंड पे नहीं होगा। अगर बात ना हो पाए तो जैसा बताया है
वैसा करो। तो ये 8 पॉइंट्स हमने बताए, वो सारे इंस्ट्रक्शन, ये जो पैगाम है, ये जो अपहरणकर्ताओं को मैसेज दिए गए हैं इन दस्तावेजों में, वो था पूरा ब्लूप्रिंट।